प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को गुरुकुल SKJ क्लास में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अभी मैं प्रत्येक दिन फिजिक्स का 2023 के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहूँगा। सो मैं लेकर आज भी आप लोग के सामने आया हूँ। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आइए हम सब लोग इन सारे प्रश्नों को देखें। आइए मेरे साथ चले। यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 10 भौतिकी पाठ 1 का VVI प्रश्न 2023 के लिए। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं क्लास 10 फिजिक्स का उसी चैप्टर का आगे का सारा प्रश्न लेकर आया हूँ, जिसका पहला प्रश्न है वह सुन लीजिए। पहला प्रश्न है कि मापन क्या है। पहला प्रश्न है कि मापन क्या है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि किसी भी राशि की मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे ही मापन कहते हैं। फिर से मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, एक बार यह सारे प्रश्न सुन लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को परीक्षा में आ सकती है। इसलिए आप सभी लोग मनन अच्छे से करेंगे इन सारे प्रश्नों का। फिर से सुन लीजिए, मापन क्या है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, उसे मापन कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सुन लीजिए कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिक राशियां कहते हैं। फिर से एक बार प्रश्न को सुन लीजिए और उत्तर को। दूसरा प्रश्न है कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि भौतिक राशियां किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, उसे भौतिकी राशियां कहते हैं। अब तीसरा प्रश्न है मेरे छात्रों, आप लोग ध्यान देंगे कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न है हम लोगों के सामने कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। अगर हम लोगों से कोई प्रश्न कर देगा या परीक्षा में ही यह प्रश्न आ जाएगा, तो हम लोग उत्तर पुस्तिका में बड़े आसानी से इस प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। वह प्रश्न क्या है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। पहला आधारित राशियां, पहला क्या है हुआ आधारित राशियां, और दूसरा जो है वह व्युत्पन्न राशियां हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन आप सभी हुआ सुनेंगे और इसका उत्तर भी सुनेंगे। प्रश्न है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है। तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे कि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। पहला आधारित राशियां, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। तो इस प्रकार हम लोग भौतिक राशि को 2 प्रकारों में बांटते हैं। पहला हो गया आधारित राशियां और दूसरा जो हो गया हुआ वह व्युत्पन्न राशियां हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आधारित राशियां किसे कहते हैं और व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चल रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है
अब हम लोग के सामने चौथा क्वेश्चन है कि आधारी राशियां किसे कहते हैं। तो हम लोग उत्तर में लिख सकते हैं कि उत्तर में हम लोग लिख सकते हैं कि जो राशियां स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारित राशियां कहते हैं। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आधारित राशियां किसे कहते हैं तो आप बड़ी आसानी से उन्हें जवाब दे सकते हैं। अपनी उत्तर पुस्तिका में भी आप लिख सकते हैं कि जो राशियां स्वतंत्र मानी जाती है उसे आधारित राशियां कहते हैं। जो राशियां स्वतंत्र मानी जाती है उसे हम लोग आधारित राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि ये सभी स्वतंत्र राशियां हैं, अतः इसे हम लोग आधारित राशियां भी कहते हैं। अब पांचवा प्रश्न है मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, यह पांचवा प्रश्न है जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। तो उत्तर में लिखेंगे जो राशियां पदों में व्यक्त की जाती है उसे व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अगर हम लोगों से कोई प्रश्न कर दे कि व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं तो हम लोग बड़ी आसानी से उन्हें बता सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियां उस राशि को कहते हैं जो पदों में व्यक्त की जाती है, उसे हम लोग व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल, आयतन, बल आदि। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने यहाँ पर 10th क्लास के महत्वपूर्ण फिजिक्स के 2023 में आने वाले प्रश्नों को लेकर आप सभी छात्र छात्राओं के पास मैं आया हूँ। कल मैं पुनः इसके आगे सारे प्रश्न लेकर आऊंगा जिसमें दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र ये सब सत्यापित करने के लिए मैं आप सभी छात्र छात्राओं को सिखाऊंगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं इस चैप्टर से, प्रथम पार्ट से ये सारे क्वेश्चन दिया है। मैं लगातार 3 दिनों से प्रश्न देता आ रहा हूँ। आप सब प्रत्येक दिन का वीडियो देखकर इन सारे प्रश्नों को याद करने का प्रयास करेंगे। अब मैं आप सभी छात्र छात्राओं को आशीर्वाद देते हुए यही विनती करता हूँ कि गुरुकुल SKJ इस चैनल को आप सभी छात्र छात्राएं सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ताकि इन सभी प्रश्नों का, इन सभी फिजिक्स के पुस्तकों में जो ये सारे प्रश्न आप सभी छात्रों के लिए लेकर मैं आता हूँ, उन सभी का लाभ सभी छात्र छात्राओं को मिल सके, यही आशीर्वाद मैं आप सभी छात्र छात्राओं को देता हूँ कि आप 2023 के क्लास 10 और 12 के एग्जाम में 80+ मार्क्स लाएं और अपने माता पिता गुरुजनों को खुशी प्रदान करें और अपने आप को भी खुशी प्रदान करें। यह आशीर्वाद देकर मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूँ। कल मैं पुनः इसी चैप्टर से अन्य प्रश्न लेकर आऊँगा। आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा धन्यवाद।